17वें और 18वें श्लोक का विवेचन अभी हम पढ़ रहे हैं और अजय जी से भी सुना है। तो इन दोनों श्लोकों में कर्मयोग से सिद्ध महापुरुष की बात बताई, अर्थात जिन्होंने अपने कर्तव्य कर्म का पालन करके संसार से संबंध विच्छेद कर लिया और अपने स्वरूप में स्थित हो गए। यस्तु आत्मरित्रेव स्याद् आत्मतृप्तस्य मानवः आत्मन्येव च संतुष्टस्तस्य कार्यं न विद्यते। जो मनुष्य अपने आप में ही रमण करने वाला और अपने आप में ही तृप्त तथा अपने आप में ही संतुष्ट है, उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं। तो जब तक मनुष्य अपना संसार से संबंध मानता है, तब तक उसकी प्रीति इंद्रियों के भोगों में, स्त्री पुत्र परिवार आदि में तृप्ति और भोजन अन्न जल इत्यादि से अपनी संतुष्टि अर्थात धन इत्यादि से अपनी संतुष्टि मानता है। लेकिन ये प्रीति तृप्ति और संतुष्टि सदा रहने वाली नहीं है। ये उत्पन्न होती है, नष्ट होती है, बदलती रहती है, क्योंकि ये तो संसार है जिसकी कभी एक रस सत्ता रहती नहीं। ये तो प्रतिक्षण बदलने वाला और नाशवान है। तो सांसारिक रति तृप्ति और संतुष्टि ये भी नाशवान है और प्रतिक्षण नष्ट होने वाली। किसी के पास धन अधिक है तो वो एक बार उसको लगता है मेरे पास धन ज्यादा है, लेकिन फिर धन की लालसा उत्तरोत्तर बढ़ती है, इसलिए कमी निरंतर ही बनी रहती है। महाराज जी कहा करते थे, गरीब इतना गरीब नहीं है जितना धनवान गरीब है, क्योंकि गरीब के कभी लाखों का घाटा होता ही नहीं, तो धनवान के लाखों करोड़ों का घाटा होता है। इसलिए संसार की प्रीति तृप्ति और संतुष्टि कभी स्थायी नहीं रह सकती, और अपने स्वरूप की जो संतुष्टि है, प्रीति है, तृप्ति है, वो बनी हुई नहीं है, वो उत्पन्न और नष्ट होने वाली नहीं है, वो स्वरूप से ही है। इसलिए उसका कभी कोई अभाव नहीं होता, कभी उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। इसलिए जो निष्काम भाव से संसार से संबंध तोड़ लेता है, उसको जो अपने आप में ही प्रीति तृप्ति और संतुष्टि है, इसकी कोई समानता नहीं है सांसारिक प्रीति तृप्ति और संतुष्टि से। एक जड़ है, एक चेतन है, एक नित्य परिवर्तनशील नाशवान है, एक सदा एक रस रहने वाली और अविनाशी है। कामना वाला मनुष्य हमेशा ही पराधीनता का अनुभव करता ही रहता है, लेकिन यहाँ पर हर समय एक पूर्णता का अनुभव है। अब उसके लिए कुछ भी कर्तव्य शेष नहीं रहता। ये कहने का तात्पर्य है कि रूप है वो सदा ही के वास्तविक स्वरूप में कभी भी अभाव नहीं है, लेकिन हम लोग संसार से संबंध मान करके अपने में अभाव समझ लेते हैं और इसलिए मैं और मेरापन से तो सिद्ध महापुरुष है, उनके सारे कार्य दूसरों के हित के लिए होते हैं, शरीर के लिए, समाज के लिए, देश के लिए, संपूर्ण जगत के लिए, क्योंकि स्वरूप पूर्ण है, उसमें कोई अभाव है नहीं, तो अपने लिए कुछ भी करना बनता ही नहीं।
कर्मयोग द्वारा सिद्ध महापुरुष की रति तृप्ति और संतुष्टि अपने आप में ही होती है, इसलिए उसको कुछ करना, कुछ जानना और कुछ प्राप्त करना बाकी नहीं रहता और वह विधि निषेध से ऊपर उठ जाता है। यद्यपि उस पर शास्त्र का शासन नहीं रहता, तथापि उसकी सारी क्रियाएं शास्त्र के अनुकूल ही होती है, दूसरों के लिए आदर्श होती है। कर्मयोगी का निस्वार्थ भाव कैसा है? जैसे गंगा जल से गंगा का पूजन, ऐसे ही संसार से मिले हुए शरीर, इंद्रिया, मन, बुद्धि इत्यादि के द्वारा संसार की सेवा होती है और उसकी प्रीति, तृप्ति और संतुष्टि संसार से नहीं हो तो स्वरूप में ही है, इसलिए वो कृतकृत्य, ज्ञात ज्ञातव्य और प्राप्त प्राप्तव्य हो जाता है। 18वें श्लोक में भी उसी सिद्ध महापुरुष, कर्मयोग से सिद्ध हुए महापुरुष के ही लक्षण है, उसकी स्थिति का ही वर्णन है कि उसका संसार में न तो कर्म करने से कोई प्रयोजन रहता है, न कर्म न करने से ही कोई प्रयोजन रहता है और न किसी भी प्राणी के साथ उसका स्वार्थ का संबंध रहता है। दैवतस्य कृतेनार्थो न अकृतेन कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चित् व्यपाश्रय। साधारण मनुष्यों का जिस तरह से स्वार्थ का संबंध रहता है, इसलिए उनके द्वारा अकर्तव्य भी होता है और अगर कुछ कर्तव्य भी करते हैं तो उसमें सकाम भाव रहता है। इसलिए इस भिन्नता को बताने के लिए ये सिद्ध महापुरुष के लक्षण यहाँ बतलाए गए। जो मनुष्य शरीर, इंद्रिया, मन, बुद्धि आदि से अपना संबंध मानता है, वह कर्मों को प्रमादवश नहीं करना भी चाहता है। अगर अगर करता है तो उसमें भी अपने स्वार्थ की सिद्धि के लिए करता है। परंतु ये जो महापुरुष है, उसका शरीर, संसार से किंचित मात्र भी संबंध नहीं रहता, इसलिए उसके लिए कुछ भी करना शेष नहीं रहता। विशेष बात में कहा है कि जो गीता के दूसरे अध्याय के 47वें श्लोक में प्रसिद्ध श्लोक है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफले हेतुर्भूर्मा ते संगोऽस्त्वा कर्मणि। इन्हीं 4 बातों को यहाँ पर भगवान ने सिद्धों के लक्षणों के रूप में कहा है। वहां पर साधक के लिए ये बात कही गई है कि तेरा कर्म फल में कोई अधिकार नहीं है और तू कर्म न करने में भी तेरी आसक्ति नहीं हो, तेरा सिर्फ कर्म करने में अधिकार है। यहाँ पर सिद्ध पुरुष में यही चारों बातें स्वतः सिद्ध है, ये बात यहाँ पर बताई गई। संसार में कुछ करना और न करना दोनों ही एक दूसरे की अपेक्षा से है, पर वास्तव में जो निरपेक्ष तत्व है, परमात्म तत्व है, उसमें न करना भी स्वाभाविक है, करना भी स्वाभाविक है, क्योंकि वहां कोई क्रिया का प्रवेश ही नहीं और जो करना है वो भी प्रकृति के द्वारा ही होता रहता है, क्योंकि वहां पर न तो कोई क्रिया करने के साथ संबंध है, न करने के साथ संबंध है, वहां कोई अहंकार रहता ही नहीं। इसलिए जो कुछ भी हो रहा है वो नैव तस्य कृतेनार्थो न कृतेन कश्चन न तस्य सर्वभूतेषु कश्चित् व्यपाश्रय। ये जो श्लोक है, इसी के अनुसार उसका सारा का सारा कार्य स्वतः सिद्ध होता है। उसकी दृष्टि में एक चिन्मय सत्ता के सिवाय कुछ नहीं रहता, ये महाराज जी ने कहा है। और इसमें गीता के 14वें अध्याय का 23वां श्लोक है, उसको बताया। तो वहां पर कोई व्यक्ति नहीं रहता, केवल चिन्मय सत्ता ही रहती है, अर्थात केवल परमात्म तत्व ही शुद्ध स्वरूप वही रहता है। तो ये कुछ बातें जो सार रूप से है वो आपकी सेवा में रख दी। अब इसमें कोई प्रश्न हो तो प्रश्न कर सकते हैं,
अजय जी भी हैं और भी सब महानुभाव हैं, तो हम लोग आपस में विचार कर सकते हैं। नारायण, नारायण। डॉक्टर साहब प्रणाम। नारायण प्रणाम, नारायण। हाँ डॉक्टर साहब, नारायण। जो कर्मयोगी के लक्षण, जो स्थिति जिसकी बन गई है, वो मैंने 2-3 लोगों को यहाँ देखा है हमारे यहाँ पर। एक हमारे है दीदी, वो डॉक्टर है और उनके यहाँ तो गीता जी का इतना ज्यादा है, छोटे से छोटा बच्चा मैंने खुद ने देखा, 30 साल से तो मैं ही देख रही हूँ। तो वो डॉक्टर का, वो जो आंटी है, उनका पैटर्न ऐसा है कि वो छोटा बच्चा रहेगा, उसने बोला पत्ते खेल तो वो पत्ते भी खेलेगी। कोई बहू ने बोला चल डांस कर तो वो डांस भी करेंगी। वो बोलती है कि मैं जिस जहाँ खड़ी हूँ वर्तमान में, उसको मेरे को सेवा करना है। उनको कहे कि तुम भगवान निलाते दुलाते नहीं हो, वो कहती है कि भगवान की बनाई हुई मूर्तियां ये सब है जो जिंदी दिख रही, उनको छोड़ के, और मेरे को मैं क्या कर रही हूँ मुझे मालूम है। पूरा जीवन कर्म योग के लिए समर्पित है डॉक्टर साहब। तो ये क्या हो गया, ये स्थिति को प्राप्त हो गए क्या वो? अब ये तो स्वयं संवेद्य स्थिति है। दूसरा, इस विषय में कुछ भी कहेगा तो वो पता नहीं कितना सही होगा, क्योंकि अंदर का जो भाव है वही हम्म। महत्वपूर्ण है। और उसमें मूल बात ये महाराज जी ने भी यहाँ कही है कि उसके द्वारा सारे कार्य स्वतः ही शास्त्र के अनुसार होते हैं। तो ये बात है, ये तो अब देखने वाले की दृष्टि तो कैसी भी हो सकती है। जैसे आपने कहा भाई, वो कोई कहता है डांस करो तो डांस भी करती है, कोई कहता है ताश के पत्ते खेलो तो पत्ते भी खेलती है। तो अब इस विषय में कोई जान नहीं सकता कि वास्तव में उनकी स्थिति कहाँ पर है। पर हमें ये बात याद रखनी चाहिए कि हम साधक हैं, हमारे द्वारा कोई ऐसा कार्य न हो जिसको शास्त्र में जिसको मना किया है। बस इतनी बात हमारे लिए इसमें ग्राह्य है। बाकी उनकी स्थिति अच्छी होगी, अवश्य अच्छी होगी। अब वो उच्च कोटि के साधक हैं अथवा सिद्ध महापुरुषों की कोटि में है, ये तो देखिए कोई कैसे बता सकता है। कोई उनसे अधिक जो जानकार हो वो शायद बता दे। वैसे भी महापुरुषों को और उच्च कोटि के साधकों को पहचानना इतना सरल नहीं है। बजरंग जी तो एक भजन गाया करते थे कि संतों को कोई बड़ भागी लख पावे, क्योंकि बाहर बाहर का कोई वेश नहीं है, भीतर राग और द्वेष नहीं है। लोगों की जलन मिटाए, संतों को कोई बड़भागी लग पाए। तो अब दूसरे के बारे में किसी प्रकार की टिप्पणी कोई कैसे कर सकता है। पर हाँ, उनके जो जो ग्राह्य बातें हैं उनको हमें जरूर स्वीकार करना चाहिए। जी। हाँ, जैसे डॉक्टर साहब, जैसे मेरा उनके घर में तो बड़ी फैमिली है, तो वो भगवान को निलाते-दुलाती नहीं तो कोई दूसरा कर देता है। लेकिन उनके जो फॉलोवर्स में अच्छी गृहिणी महिलाएँ भी, वो सब पूजा-पाठ वगैरह उन्होंने बंद कर दिया। बोले भाई हम तो अब हमारा तो सेवा कार्य ही है। लेकिन मेरा उनसे एक विरोध रहता है। मैं बोलती हूँ तुम 5 मिनट में ही भगवान को नहला के बिठाओ, लेकिन तुम्हारे जो बच्चे हैं, तुम्हारी बहुएँ हैं, तुम्हारे छोटे बच्चे आ रहे हैं, वो तुम थोड़ा करते हुए देखोगे, घर में थोड़ा माहौल भी अच्छा लगता है, वाइब्स भी अच्छे होते हैं। तो मुझे मुझे खुद को भी नहीं समझता, मुझे भी घसीटते हैं, चलो सेवा के लिए, चलो थोड़ा हेल्प करो। तो मैं मेरा कर्तव्य कर्म छोड़ के घर का नहीं जाती, क्योंकि मैं उस सिद्धांत से थोड़ी सहमत कम हो पाती। हाँ, हमें उनका जो अच्छी बातें हैं उनको ग्रहण करना चाहिए। और जहां तक है कि भाई पूजा पाठ नहीं करते, भगवान का जो सेवा है वो नहीं करते, इन बातों को हमें ग्रहण नहीं करना चाहिए। हमें तो ऐसी जो बातें हैं, सिद्ध महापुरुष भी मैंने महाराज जी को देखा है कि वो उठ करके रात में आधी रात के बाद बैठ करके पूजा पाठ पूरा करते थे। तो वो भगवान का भी गीता में यही कहना है कि न बुद्धि भेदम जनयद अज्ञानम कर्म संज्ञानाम जोसेत सर्वकर्माणि विद्वान युक्त समाचार। संत महापुरुष भी लोक संग्रह के लिए वो सब कुछ करते हैं जो शास्त्र में बोला गया है, ताकि उनको देख करके दूसरे लोग भी शास्त्र मर्यादा का पालन करते रहे। तो इसलिए संत महापुरुषों की बात संत महापुरुष जानते हैं। अपने तो जो जो संतों के द्वारा सुना गया है
वही बात आपकी सेवा में रख देते हैं। जी, जी, बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। जी, प्रणाम। नारायण, नारायण। जी, प्रणाम। अजय जी, आप कुछ इस विषय में कहना चाहते हैं? तो मोहन भाई जी कुछ कहना चाहते हैं तो बताइए। आचार्य जी या और कोई महानुभाव जुड़े हुए हैं तो वो भी कृपया कुछ बताएं। ओम हरिओम जी हों तो वो भी कुछ बताएं। जी, डॉक्टर साहब प्रणाम। प्रणाम। डॉक्टर साहब ये थोड़ा सा सहजावस्था के बारे में, मतलब क्या होती है और कैसे होती है, कुछ प्रकाश डालेंगे? हाँ, अभी प्रसंग तो नहीं है, लेकिन ये कह सकते हैं कि जो सिद्ध महापुरुष जो अपने स्वरूप में स्थित हो गए, उनका व्यक्तित्व रहता नहीं और उनको बार-बार मैं स्वरूप में स्थित हूँ, इस तरह से स्वरूप को पकड़ना नहीं पड़ता और जागने और सोने में उनकी स्थिति एक सी रहती है और हर समय उनकी समाधि है, वो सतत रहती है, इसलिए उसको सहजावस्था, सहज समाधि कहा गया है। उसको जागृत सुषुप्ति भी कह देते हैं, पर उसका वर्णन तो वही सिद्ध महापुरुष भी पूरा नहीं कर पाते शब्दों में, जिन्होंने इसका अनुभव किया है। लेकिन ये बात है कि उनका व्यक्तित्व नहीं रहता और एक रस स्थिति उनकी रहती है, अखंड आनंद, और फिर उनको प्रेम की प्राप्ति हो जाती है, तब अनंत आनंद रहता है। और मैंने जो एक सूक्ष्म बात बताई वो संतों से मैंने सुनी है, वो ये है कि उनको जैसे साधकों में हमें पकड़ना पड़ता है बार बार कि मेरी स्वरूप में स्थिति है, संसार पूरा असत है, इसलिए इसका अभाव है और मैं सदा ज्यों का त्यों ही रहता हूँ और इसमें मैंपन का सर्वथा होकर व्यक्तित्व शेष नहीं रहता, वहाँ केवल एक परमात्म तत्व है अथवा आत्म तत्व ही रहता है। इतनी बात शब्दों में कही जा सकती है, बाकी तो ये अनुभव गम्य बात है। नारायण नारायण। नारायण नारायण डॉक्टर साहब, धन्यवाद। नारायण नारायण प्रणाम। हाँ डॉक्टर साहब, ये आजकल की जो समस्या है मेन, कि बच्चे जो है कर्तव्य करते हैं, खूब मेहनत करते हैं, सफलता नहीं मिलती तो कुछ हताशा में, निराशा में, डिप्रेशन आदि में आ जाते हैं। तो गीता का कौन सा अध्याय उनके लिए ज्यादा उपयुक्त रहेगा? तीसरा है या दूसरा का 47वां है? इसके बारे में हाँ, थोड़ा ये कर्मयोग उनके लिए बहुत ही उपयोगी है। साधक संजीवनी उनको कहना चाहिए कि भाव समझने के लिए, क्योंकि अर्थ तो इतना पढ़ ही लेते हैं कि कर्म करने में तेरा अधिकार है, फलों में कभी नहीं, और तेरी तू कर्म फल का हेतु भी मत बन, और फिर तेरी कर्म न करने में भी आसक्ति ना हो। तो ये शब्दार्थ तो हो गया, लेकिन इसके भाव गहराई से पढ़ें और नहीं समझ में आए तो जिनमें हमारी श्रद्धा हो उन महापुरुषों से या उच्च कोटि के साधकों से विचार विमर्श करके उसको समझने की चेष्टा करें। और मूल बात इतनी है कि विद्यार्थी ये भाव लेकर के पढ़ते हैं कि भाई मेरे इतने नंबर आएंगे तो फिर मैं सफल होऊंगा, इसलिए जैसे तैसे मुझे इतने नंबर लाने ही है, इस तरह मानसिक दबाव में पढ़ते हैं। जबकि वास्तव में ये होना चाहिए कि मुझे ज्ञान प्राप्ति के लिए पढ़ना है और फिर इसके द्वारा जब मैं सफल होऊंगा तो जैसे पहले ये भाव रख लेते हैं कि फिर मैं इतने बड़े पद पे पहुंच जाऊंगा, इतने लाख की मेरी सैलरी होगी और फिर मेरे पास बंगला होगा, गाड़ी होगी, नौकर चाकर होंगे और संसार में मेरी प्रसिद्धि हो जाएगी। इस तरह के भाव को लेकर के जो पढ़ाई करते हैं उनको फिर निराशा इतनी होती है कि वो आत्महत्या तक कर लेते हैं। लेकिन होना चाहिए कि मुझे पढ़ना है ताकि मैं लोगों को अपने इस प्रोफेशन के द्वारा उनका, अगर कोई डॉक्टर बन रहा है तो उसका ये उद्देश्य होना चाहिए कि मैं सबका कष्ट दूर करूंगा, इसलिए मैं डॉक्टर बन रहा हूँ और मैं ज्ञान प्राप्ति के लिए डॉक्टर बन रहा हूँ। और वकील है तो वो इसलिए वकालत पढ़े, इसलिए नहीं कि बहुत सारा मोटर बंगला गाड़ी प्रसिद्धि ये सब होगी, और इसलिए कि मैं निर्दोषों को बचा सकूं और दोषी व्यक्तियों को दंड दिला सकूं और इस तरह से मैं समाज के लिए सहायक बनूं।
इस दृष्टि से पढ़े। उनको कोई नाम की या धन की कमी नहीं रहती, लेकिन जो पहले से ये उद्देश्य लेकर के डॉक्टर, वकील अथवा और किसी भी प्रोफेशन में जाते हैं कि भई मुझे तो धन कमाना है जैसे भी हो, तो वो फिर डॉक्टर बन के भी ऐसे काम करेंगे जो उसको नहीं करने चाहिए, वकील बन के भी ऐसे काम करेंगे जो उनको नहीं करने चाहिए, और व्यापारी बन के भी ऐसे काम करेंगे जो उनको नहीं करने चाहिए। इसलिए ये बात तभी समझ में आएगी जब वो ऐसे महापुरुषों के संग में रहेंगे, अथवा ऐसे महापुरुषों की वाणी को पढ़ करके उसको जानेंगे, फिर उसके अनुसार अपना जीवन बनाएँगे। और सत्संग के बिना विवेक होता नहीं, बिनु सत्संग विवेक न होई। विवेक यद्यपि भगवान का दिया हुआ है, पर वो जागृत नहीं होता। तो उच्च कोटि के संतों का, साधकों का यदि अभाव हो, तो उच्च कोटि के जो महापुरुष हैं उनकी, उनके द्वारा जो लिखी गई पुस्तकें हैं, उनकी वाणी जो रिकॉर्ड हो गई है, उसको सुने और फिर उसके अनुसार जीवन बनाएं, तो उनके लिए ये अ, लौकिक पारलौकिक दोनों तरह की उन्नति में सहायक हो सकती है। जी। दूसरी समस्या एक प्रमाद की है। इसमें कर्मयोग में काफी इसके बारे में आया है कि भाई जो काम नहीं करता है कर्तव्य, उसको हाँ, निकम कहा है महाराज जी ने। तो उस प्रमाद की समस्या भी बहुत बड़ी है कि भाई करने जो न करने लायक काम करते हैं और करने लायक काम को कल पर छोड़ देते हैं कि कल हाँ, कर लेंगे, अभी तो जिंदगी बहुत पड़ी है। तो हाँ। इसके लिए क्या किया जाए? उसके लिए उपाय एक ही है, बिनु सत्संग विवेक न होई। चाहे बोले किसी महापुरुष के पास में जाकर के और इस समस्या को रखें और उनसे समझें। उनके अभाव में कोई उच्च कोटि के अगर साधक मिले तो उनसे बातचीत करें, और नहीं तो सबसे सरल उपाय है कि ये साधक संजीवनी का सत्संग ज्वाइन करें, क्योंकि इसमें महापुरुषों की बातों पे ही विचार होता है और इसमें अच्छे अच्छे साधक भी जुड़ते हैं। तो उपाय इसका यही है, और कोई उपाय नहीं है। आप चाहे कितने मनोवैज्ञानिक काउंसलिंग करते रहो, पार नहीं पड़ती। आप देख लो कितने लोग हैं जो कोटा में, कितने बच्चे कर रहे हैं आत्महत्या, और कितनी बड़े-बड़े कॉलेजों में बच्चे आत्महत्या कर रहे हैं। उसका कारण ये है, उनको सत्संग मिला ही नहीं। उनको खाली यही सिखाया गया है, मात-पिता बालक ही बोलावई, उदर भरे सोई धर्म सिखावई। बस पेट भरने के लिए जो कुछ भी करना पड़े, झूठ, कपट, चोरी, बेईमानी, नकल करके और घूस दे करके भी, खराब डिग्री, जो नकली डिग्री ले करके भी किसी तरह अपने तो घुस जाओ इस प्रोफेशन में। तो ये जब तक रहेगा तब तक क्या होगा? यही होगा जो हो रहा है। सत्संग के बिना सुधार नहीं हो सकता। सत्संग के बिना, संतों का तो कहना है कि मनुष्य ही नहीं है, वो पशु है। जैसे पशु भोग भोगने के लिए आते हैं और भोग भोग के मर जाते हैं, ऐसे ही है। जबकि भगवान ने हमें कर्म करने की स्वाधीनता दी है, पुरुषार्थ भी हमारे जीवन में रखा है, और वहां तो पुरुषार्थ तो है ही नहीं। वहां तो जो जो पिछले जन्मों में जो कर्म किए हैं मनुष्य जन्मों में, उन्हीं का फल भोगता है, पशु योनि में, पक्षी योनि में, कीट पतंग योनि में। तो बिना सत्संग के कोई सुधार होने का चांस नहीं है। मैं तो कहता हूँ वो सत्संग घर में भी मिलता है, शिक्षकों के द्वारा भी मिलता है, अगर वो शिक्षक पहले से सत्संग में जुड़े हुए हैं तो यही उपाय है, और कोई उपाय नहीं। जी। डॉक्टर साहब प्रणाम। प्रणाम। डॉक्टर साहब, साधक को पता है कि अब हमको परमार्थ मार्ग पे ही चलना है, और संसार में जो विधि निषेध के अनुसार शास्त्रीय विधान बनाए गए हैं उसको वो समझ चुका रहता है, जी, जान भी रहा है, रोज जी, सत्संग से पता चलता है। जी, और तो ये व्यष्टि भाव में जो शरीर है, इसको भी जी, वो सत्संग से जान गया कि ये समष्टि का है, मेरे साथ इसको लगाया गया है सेवा भाव के लिए, स्वस्थ रखने के लिए। तो जी, सेवा तो तभी होगी जब ये स्वस्थ रहे, निरोग रहे, सब रहे। तो जी, जीवन निर्वाह की दृष्टि तो साधक के मन में रहती है कि शरीर हाँ, को स्वस्थ रखने के लिए जीवन निर्वाह की कितनी आवश्यकता है, ये साधक जान गया है। जी, अब यहाँ बार बार साधक संजीवनी में ये आगाह किया जा रहा है कि संग्रह और सुख लोलुपता, हाँ, ये दोनों से बहुत साधक को चौकन्ना रहना है। तो हाँ, साधक अगर कहीं बहुत विवश है, किसी ऐसे कारोबार में है जहाँ
उसकी करोड़ों की पूंजी लगी हो, उनकी बात तो हम नहीं कर सकते। लेकिन जो मध्यम साइड के हैं, जिनका समझदारी से पेशा है, नौकरी है, जो भी है, तो वो संग्रह के लिए होश में है। लेकिन सुख लोलुपता की स्थिति का थोड़ा सा क्लियर करें कि जीवन निर्वाह भी सुख लोलुपता में कहाँ तक आ जाता है तो जीवन निर्वाह, लेकिन क्या वो सुख लोलुपता में चला गया है? जी देखिए, ये तो साधक स्वयं ही इस बात को अच्छी तरह जानता है कि मैं भोजन कर रहा हूँ, वो शरीर के हित की दृष्टि से कर रहा हूँ कि स्वाद की दृष्टि से कर रहा हूँ। जी और परिवार में भी रहता है तो वो इस दृष्टि से वो परिवार के साथ अपना संबंध रखता है कि भाई मुझे शास्त्र विधि के अनुसार गृहस्थ के जीवन के अनुसार मुझे चलना है। तो उसमें सुख लोलुपता की बुद्धि स्वतः ही उसको पता लग जाता है कि यहाँ मैं सुख लोलुपता से इस कार्य में प्रवृत्त हो रहा हूँ, अथवा मैं केवल गृहस्थ को सही ढंग से चलाने के लिए प्रवृत्त हो रहा हूँ। तो ये तो साधक है जो जब तक पक्का निश्चय नहीं करेगा कि मुझे तो केवल परमात्मा की तरफ चलना है, अथवा केवल सदा रहने वाले आनंद की तरफ चलना है, मुझे सदा रहने वाली शांति अथवा जीते जी अमरता का अनुभव करना है, अथवा मुझे परमात्मा को प्रेम देना है, इनमें से कोई भी यदि उसका लक्ष्य है तो स्वतः ही उसकी भोगों से निवृत्ति हो जाएगी। भगवान ने तो एक तरह से लकीर खींच दी, भोगेश्वर्य प्रसक्ता नाम तया पृतचेतसाम व्यवसाय आत्मिक बुद्धि समाधव न विधीयते, कि जिसकी भोग और संग्रह में रुचि है, वो मनुष्य भगवान की तरफ चलना तो दूर रहा, भगवान की तरफ चलने का निश्चय भी नहीं कर पाएगा। तो इसलिए हम साधकों के लिए ये बहुत आवश्यक है कि निर्वाह को भी इस दृष्टि से रखा जाए कि जिससे शरीर का अथवा परिवार का और जो हमारे साथ संबंध रखने वाले हैं उनकी सेवा का कार्य किया जाए, उनका हित की दृष्टि से कार्य किया जाए, भोग की दृष्टि से, अपने सुख की दृष्टि से न किया जाए। ये बात तो साधक को स्वयं ही अपने आप को स्वीकार करनी होगी, और जब तक लक्ष्य नहीं बनेगा तब तक वो फिसलता रहेगा। जी अवस्था के अनुसार अगर उम्र ज्यादा है हाँ, तो वो इस शरीर की आवश्यकताओं के अनुसार अगर कुछ खर्च करता है तो क्या वो भी सुख लोलुपता में जाएगा? नहीं नहीं, अगर आवश्यकता के लिए खर्च करता है तो वो सुख लोलुपता में नहीं माना जाएगा, क्योंकि शरीर को स्वस्थ रखना है, क्योंकि शरीर भी भगवान की दी हुई वस्तु है। तो इसको जी संसार की अथवा भगवान की मान करके और इसके लिए जो उचित जो खर्च किया जाता है, तो उसके लिए वो हित की दृष्टि से किया जाए तो उसको लोलुपता नहीं माना जाएगा। जी जी ठीक है, प्रणाम डॉक्टर साहब, प्रणाम। मान लीजिए कि अब बुढ़ापे में डॉक्टर कहते हैं भाई ड्राई फ्रूट लिया करो। एक बार आप अपना माइक बंद कर दीजिए भाई। हाँ, तो अगर आपको डॉक्टर कहते हैं भाई ड्राई फ्रूट लो, थोड़ा दूध है विशेषता से लिया करो, थोड़ा गाय का घी है वो 2 चम्मच लिया करो सुबह शाम। तो उसके लिए यदि आपका सामर्थ्य है और आपके पास सुविधा है, तो उसको शरीर के हित की दृष्टि से लिया जाना ये पाप नहीं है, और ये कोई अ, भोग में या लोलुपता में नहीं आता। और वास्तव में तो साधक स्वयं ही जानता है कि हम इसको स्वाद की दृष्टि से, भोग की दृष्टि से ले रहे हैं, अथवा शरीर के निर्वाह की दृष्टि से, अथवा शरीर के हित की दृष्टि से ले रहे हैं। तो ये बात जो अच्छे साधक हैं उनको भगवान स्वतः ही बता देते हैं। जी। हाँ जी, और किसी ने कोई बात पूछनी हो? हाँ, सुनील दास जी कुछ पूछ रहे हो क्या? हाँ महाराज जी, राम राम। राम राम। महाराज जी, साधक जो है जीवन निर्वाह की दृष्टि से जो भोजन ग्रहण करता है, तो उसमें हाँ, उस स्वाद का तो प्रधानता रखता है महाराज जी। उसका तो ये तो हमेशा बन ही रहती है कि स्वाद नहीं मिले, हम स्वादिष्ट भोजन ही पाएं, तो ये भी बुराई है।
इसमें थोड़ी सी एक गंभीर बात है और इसको साधक स्वयं ही समझ सकता है, दूसरा नहीं जान सकता। वो ये है कि एक स्वाद आना और एक स्वाद लेना, ये इसमें फर्क है कि एक तो अब आपको अब पत्नी ने भोजन बना के दिया, वो बहुत स्वादिष्ट है, तो स्वाद आपको लग ही रहा है, तो स्वाद का अनुभव होना ये पाप नहीं है और उसके लिए अपनी पत्नी की प्रशंसा करना भी पाप नहीं, लेकिन उसको भोग की दृष्टि से सेवन करना एक सुख लेना होता है और एक सुख का पता लगना होता है, कि स्वाद का पता लगना, एक स्वाद का सुख लेना, ये दो में थोड़ा महीन अंतर है। तो साधक को इस विषय में सावधान रहना है कि भाई हमें तो स्वाद की दृष्टि से कोई चीज नहीं लेनी है, और अगर मान लो पत्नी के कहने से ले भी लिया तो इस दृष्टि से लिया जाए कि भाई इनके मन में तकलीफ ना हो इसलिए हम ले लेते हैं, तो फिर कोई दिक्कत नहीं, तो उसका जी फिर महाराज, लेना भी देना ही हो जाता है। जी भोग दृष्टि को वर्जित रखना है, ये ख्याल रखना है। भोग दृष्टि, हाँ, एक बार भोग, सुनील दास जी बोलिए, फिर मोहन जी से बात करें। हाँ बोलिए, क्या बोल रहे? जी महाराज, भोग दृष्टि जो है उससे बचना चाहिए। भोग दृष्टि से भोजन लेना सही नहीं होगा, हाँ मतलब हाँ ये लेना हाँ, चाहिए। बस इतनी ही बात है। और हित की दृष्टि से जैसे मैंने अभी बताया कि आपको कह दिया जाए कि भाई 5 बादाम सुबह 5 बादाम शाम भिगोए हुए वो आप लिया करो, और 2 अखरोट 3 अखरोट साथ में डाल लिया करो, और आप उसको ले रहे हैं, तो फिर वो कोई पाप नहीं है, क्योंकि वो आपको किसी वैद्य ने या डॉक्टर ने सलाह दी है, तो शरीर के हित की दृष्टि से आप ले सकते हैं। जी मोहन जी आप बोलिए। प्रणाम डॉक्टर प्रणाम साहब, प्रणाम। एक स्वामी जी का प्रवचन सुन रहा था 2 दिन पहले, तो उन्होंने हाँ इस स्वाद के बारे में बताया कि जैसे कोई सड़क में खड्डा हो गया हाँ जी तो गाड़ी उसके ऊपर निकलती है तो हचकोला खाती है, तो फिर सड़क में चाहे बालू डाल दो गिट्टी डाल दो जो भी डाल दो उसको पूरा कर हाँ दिया। वैसे ही पेट में खड्डा हो गया, हाँ भूख लगी तो उसमें भोजन कर लिया, किंतु जो स्वाद के लिए कि ऐसा ही चाहिए वो हाँ भोग बुद्धि कहलाती है, ऐसा हाँ, मानते हैं। वही वो बुद्धि है। खड्डा को ये भरना तो अचार होना खड्डा चाहिए, को चटनी भरना तो होनी चाहिए, ये ऐसी रोटी होनी चाहिए, ऐसा पराठा होना चाहिए, ये सब भोग बुद्धि है। लेकिन खड्डा खड्डा भरना भरना है, उसके लिए जो कुछ भी है। एक बार स्वामी जी महाराज ने तो उदाहरण भी दिया था कि सेठ जी को भोजन करता हुआ कोई देख ले तो उसको वैराग्य हो जाएगा। वो कैसे? बोले वो ऐसे भोजन करते हैं जैसे कोई कुएं में पत्थर डाल रहे हैं, जैसे कोई यही आपने बात है। जैसे बताया जैसे गड्ढा भर रहे हैं, वो वाली बात है। और स्वामी जी तो महाराज ये को तो भोजन कराते थे तो मुझे बोलते थे भाई ये श्याम है इसको पास में बिठाया करो, तो वो नवल राम जी और ये नारायण जी और डूंगर जी ये कहते थे भाई आप भी बैठा करो भिक्षा के समय, तो भोजन कराते थे। तो महाराज जी को बहुत बार हम भाई ऐसा समझते थे अब बादाम का हलवा आया हुआ है तो महाराज जी को दे देते हैं, और कोई बहुत स्वादिष्ट चीज हमें जो से ही हाँ कर देते, तो इसका दृष्टि से है उसको ले लेते थे, शरीर के हित की दृष्टि में नहीं है उसको नहीं लेते थे, चाहे हमारी दृष्टि में वो कितना ही पौष्टिक और स्वादिष्ट क्यों ना हो। तो ये बात संत राम राम डॉक्टर साहब। राम राम। तो मैं 30-40 साल पहले गोरखपुर में प्राकृतिक चिकित्सा के लिए गया था, तो वहाँ वो विठल दास जी मोदी वहाँ के थे, वो हमेशा अपने इसमें संदेश में या जो हम लोगों को क्लास लेते थे वो बोलते थे कि देखो भाई आप लोग जीने के लिए खाओ न कि खाने के लिए जियो। सही बात, ये तो प्रसिद्ध वाक्य ही है। हाँ ये प्रसिद्ध वाक्य है। राम राम। सही, आप ठीक कह रहे। हाँ जी अजय जी, आपने पढ़ा था, आपको कोई बात जैसे बतानी है हम सब साधकों को, तो बताओ जो अच्छी लगी, हमारे ध्यान में नहीं आई है, और डॉक्टर साहब ने तो बताई है, आपने एक बात पढ़ी है तो आप बताओ जैसे। डॉक्टर साहब एक लाइन जो भी 203 नंबर पेज पर आई कि जिस स्थिति में कोई भी कर्तव्य शेष नहीं रहता उस स्थिति को साधारण से साधारण मनुष्य भी
प्रत्येक अवस्था में तत्परता एवं लगन पूर्वक निष्काम भाव से कर्तव्य कर्म करने पर प्राप्त कर सकता है। तो ये अपने कल्याण की जो है तीव्र इच्छा जो है इसकी आवश्यकता जरूरी है। सारी चीजें एक तरफ हैं, मतलब इतना मतलब है तो बहुत सरल, महाराज जी के हिसाब से या भगवान के हिसाब से ये सारी चीजें बहुत सरल हैं। जी जी। तो जरूरत जो है उसकी लगन की जरूरत है कि मेरे को ये काम करना है। साधारण से साधारण मनुष्य भी उस स्थिति को प्राप्त कर सकता है जिस महापुरुष की अपन बात कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। शरणानंद जी महाराज ने एक वाक्य कहा था, मैं आज सुबह उनका प्रवचन सुन रहा था रिकॉर्ड, उसमें ये बात कही थी कि यदि आपने पक्का निश्चय कर लिया कि मुझे तो उस तत्व की ही प्राप्ति करनी है, तो सुख लोलुपता मिटाने के लिए आपको कुछ करना ही नहीं पड़ेगा, स्वतः ही वो जो तीव्र इच्छा है वही सुख लोलुपता को खा जाएगी। उनके ये शब्दों का ये भाव था। बिल्कुल राम राम। अभी अजय भाई साहब ने इतने अपने प्रश्नोत्तर हुए, किंतु अजय भाई साहब ने 1 मिनट में एक जो बात कही कि अपना कल्याण साधन से आदमी कर सकते, कितनी ऊंची श्रेष्ठ बात है। यही भाव हमारे होने चाहिए। मुख्यतः इन प्रश्नों में मुख्यतः इसी बात की होनी चाहिए। बहुत बढ़िया, धन्यवाद। और ये अजय जी ने इसको 2 बार पढ़ा था उस समय भी तो ये विशेष बात है कि साधारण जी मैं कह रहा हूँ डॉक्टर साहब ने नोट कर लिया वहां पर भी। हाँ बिल्कुल, आपने 2 बार पढ़ा था इसको। तो इसका कारण है कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि हम लोग समझते हैं कि भाई ये तो कोई बड़े बड़े महापुरुष हैं, जो बड़े बड़े ज्ञानी मुनि हैं, जो जंगल में चले जाते हैं, जो घर छोड़ देते हैं, उनको ही ये प्राप्ति हो सकती है, हम लोग तो सब संसारी हैं। लेकिन यहाँ पर महाराज जी ने साफ साफ कहा है कि इस स्थिति को साधारण से साधारण मनुष्य भी, और प्रत्येक अवस्था में खाली उसमें होनी चाहिए तत्परता और लगन निष्काम भाव के बारे में, और वो निष्काम भाव से जो कर रहा है उसी को करते हुए इसको प्राप्त कर सकता है, क्योंकि उसकी प्राप्ति में सभी स्वतंत्र हैं और सभी अधिकारी हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, अजय जी ने इसको फिर अभी कहा। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपको। तो डॉक्टर साहब पूछना तो नहीं चाहिए, बाकी वैसे आप कहोगे ये तो रोज सुनते ही और पता ही है, तत्परता और लगन थोड़ी और लग जाए, आप थोड़ा सा और कोई ऐसा फार्मूला बताओ जिससे पूरी तरह चेत जाए, जाग जाए। मैं तो एक ही चीज जानता हूँ कि बिनु सत्संग विवेक न होई। अब इसमें लगे रहें और फिर खाली सुने ही नहीं, उसको जीवन में उतार ले कि भाई आज और अभी इसी क्षण के बाद मुझे तो तीनों में से एक मार्ग चुन लो, भाई सेवा का मार्ग चुन लो, चाहे आपको त्याग का मार्ग चुन लो, मेरा कोई नहीं है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, इस तरह से इन दोनों का त्याग कर दो। और चाहे फिर कुछ भी नहीं हो तो हे प्रभु मैं आपकी शरण हूं, कोई भी एक मार्ग है उसको पकड़ करके, और जब तक सिद्धि प्राप्त ना हो तब तक इसको छोड़े नहीं। क्योंकि जैसे व्यापारी है वो अपना एक लक्ष्य करके चलता है कि मेरे को इतना करोड़ रुपए कमाने हैं, तो वो चाहे उसको मिले चाहे ना मिले, फिर भी वो उसमें रात और दिन एक कर देता है, खाना पीना सोना सब भूल जाता है। इस तरह से यदि हम अपना लक्ष्य बना लें तो वो करोड़ रुपया तो प्राप्त होगा कि नहीं होगा, पर ये तो अवश्य ही प्राप्त होगा। क्यों? इसी के लिए ही मनुष्य जीवन मिला है, और भगवान इसके लिए, चाहे कर्मयोगी है उसकी भी भगवान सहायता करते हैं, चाहे ज्ञान योगी है, भगवान को वो अभी प्रेम की बात सोचता ही नहीं, फिर भी भगवान उसकी सहायता करते हैं, और संत महापुरुष सभी सहायता करते हैं, पूरा संसार भी उसकी सहायता करता है। जी अजय जी, वो आपको अभी याद आ रही है क्या, वो देहरादून वालों का क्या नाम है, उन्होंने आप कह रहे थे ना, अभी वो बता रहे थे कोई प्रवचन में, क्या जो मतलब जो आप प्रवचन सुनते हो वो क्या धवन जी की, क्या धवन जी की बात करते हो? हाँ धवन जी की आप बता रहे थे, वो क्या बात थी मेरे याद नहीं है। धवन जी तो अभी जो सत्संग हुआ ना ऋषिकेश में, उस प्रवचन में एक बात आ रही थी, महाराज जी ने, जो धवन जी ने बोला कि जैसे अपने स्वामी जी के प्रवचन सुनते हैं तो सुन करके उसके बाद में उसके ऊपर, जैसे भी डॉक्टर साहब ने बात कही ना कि खाली सत्संग करना नहीं है, फिर विचार करना है उसके ऊपर, तो वही बात वहां बोली थी उन्होंने कि प्रवचन आपने सुना, फिर उस पर बैठ करके थोड़ा सा विचार करो। आपने साधक संजीवनी अपने रोज पढ़ रहे हो, पढ़ के ये नहीं पढ़ा और किताब बंद करके रख दी,
ऐसा नहीं। उस पर फिर विचार करो, 15-20 मिनट विचार करो कि क्या बात आई है, उसमें से क्या सार बात है, और वो अपने जीवन में आनी चाहिए। तो वो चीज, वही बात जो अभी डॉक्टर साहब ने बताई, वही बात है। हाँ, इस ढंग से करेंगे तो अनुभव होने में देरी नहीं लगती है, क्योंकि अनुभव जन्य ही तो हमारा स्वरूप स्वयं ही अनुभव है। स्वयं स्वयं में वो चीज पहुंच जाएगी, क्योंकि वो पहले से है। स्वयं में कामना पहले से नहीं है, स्वयं में ममता पहले से नहीं है, स्वयं में व्यक्तित्व पहले से नहीं है। इसलिए उस स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए महाराज जी ने कहा साधारण से साधारण व्यक्ति भी। पर क्या है, हम अच्छे विद्यार्थी की तरह भी नहीं सुनते। अच्छे विद्यार्थी जो होते हैं, जो 90% से ऊपर लाते हैं, वो अध्यापक की बात कान खोलकर आंखों के द्वारा और बुद्धि के और मन के अंदर उसको जब बोलता है तभी ग्रहण करने लगते हैं, और फिर पेन और कॉपी में उन पॉइंट्स को लिख लेते हैं, और फिर घर जा करके अथवा अपने हॉस्टल में जहां वो रुकते हैं और जहां उनको दिया कमरा, वहां जाकर चुपचाप कमरा बंद करके उन्हीं पॉइंट्स को दोबारा अच्छी तरह से स्मरण करते हैं। तो वहां केवल स्मरण तक की बात है, क्योंकि उनको स्मरण करके वापस लिख देना है। लेकिन हमारा इससे आगे है कि हमारे जीवन में ये बात जब तक नहीं आएगी तब तक मैं इस लाइन को छोड़ूंगा नहीं। जैसे एक बार एक लाइन आई थी शरणानंद जी महाराज की पुस्तक में, जाने व असत का त्याग। अब उससे आगे क्या पढ़े, जब तक ये जीवन में नहीं आए कि जिनको हम असत जानते हैं उसकी ममता उसकी कामना हम नहीं करेंगे। अब इसको यदि कोई इस लाइन दो इतने से ही, जाने हुए असत का त्याग, ये 5 शब्द करीब हुए, तो इन 5 शब्दों को जब तक जीवन में नहीं आए तब तक आगे क्या पढ़े। इस तरह से यदि पढ़ेंगे तो बहुत जल्दी ये, क्योंकि इसके लिए ही मनुष्य जीवन मिला है, तो और भोगों की आसक्ति सब मिट जाती है। क्यों, आप देख लो, जब धन की आसक्ति से व्यापार करते हैं तो खाना पीना सोना सब भूल जाता है आदमी, केवल धन ही चाहिए बस। इस तरह से अगर अगर हो जाए भगवान के लिए, तो वो धन तो मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये हमारे हाथ में नहीं, पर ये तो बिल्कुल मिलेगा, क्योंकि इसके लिए भगवान भी तैयार है, संत भी तैयार है, ग्रंथ भी तैयार है, सब तैयार है जी। तो ठीक है डॉक्टर साहब, हम लोग अब थोड़ी चलो तीसरी बार जैसे मान लो साधक संजीवनी शुरू हो रही, तो हम लोग ये सावधानी रखें, अब एक पेन कागज रखें, थोड़ी नोट करते रहे, जो भी आप कोई भी अजय जी पढ़े आचार्य जी पढ़े, उसके बाद कई बार तो डॉक्टर साहब थोड़ी देर बाद उसमें साधक संजीवनी में उत्तर भी मिल जाता है, तो थोड़ा इंतजार करके और फिर उसका जैसे नहीं होता है तो पूछें, तो मतलब सभी के लिए अच्छा रहेगा, यही कहना ये आपका? सबसे, ये बहुत अच्छी बात आपने कही। और खास खास पॉइंट को अपने पास कॉपी और पेन रखें, उनको नोट करके ले जाएं कि आज महाराज जी की ये बात इसमें विशेष आई, और विचार विनिमय में भी ये बात विशेष आई। उसको नोट करके घर जा करके कमरा बंद करके उसको दोबारा से पढ़ करके उसको जीवन में उतारने के लिए प्राण पर्यंत चेष्टा करें, तो बहुत शीघ्र काम हो सकता है जी। डॉक्टर साहब प्रणाम। डॉक्टर साहब प्रणाम। हाँ, मैं प्रणाम तो एक बहुत छोटी सी बात है, आपने जी। कहा जाने हुए असत का त्याग, हाँ तो वहीं पर ये भी लिखा हुआ है, वो पकड़ में नहीं आता है, कि शरणानंद जी महाराज कहते हैं कि सुने हुए असत का त्याग या माना हुआ असत का त्याग मैं नहीं कहता हूँ, हाँ, जाने हुए असत की क्या है इसमें अंतर? कहते हैं कि सुने हुए और माने हुए को वो काम नहीं देगा आपको। जाने हुए में तो अब हम अच्छी तरह देख रहे हैं कि हमारा शरीर बचपन में था, वो शरीर किस तरह से उसकी शक्ति कम हो गई, इंद्रियों की शक्ति कम हो गई, देखना सुनना सबकी शक्ति कम होती चली गई, और हमारे पास जो जो साथी हमारे थे वो अब साथी नहीं रहे, जो सामान था वो सामान नहीं रहा, जो अवस्था थी वो नहीं रही, जो परिस्थिति थी वो नहीं रही। ये तो हमारा जाना हुआ असत है ना। हम जानते हैं कि ये कुछ भी सदा साथ रहने वाला नहीं है। तो अगर हम उसको नहीं जानते, जिसको सुना है उस पे हमारा विश्वास नहीं बैठता, आस्था नहीं बैठती, पर जाना हुआ है ये तो हमारा ही, इसके लिए कोई प्रमाण की आवश्यकता नहीं है कि सब कुछ छूट रहा है, और हमारे न चाहने पर भी छूट रहा है।
तो फिर अब इसकी ममता और कामना छोड़ने में क्या दिक्कत आ रही है? लेकिन इस पर हमने गंभीरता से विचार ही नहीं किया। अगर कोई ममता को छोड़ दे तो कामना छोड़ने की सामर्थ्य आ जाएगी, और ममता कामना दोनों छोड़ दे तो मैं कुछ नहीं, अहंकार छोड़ने की सामर्थ्य आ जाएगी। पर इन बातों को हम जाने हुए असत का भी हम त्याग नहीं करते, तो सुने हुए का और देखे हुए का कैसे त्याग करें? जी। बहुत बढ़िया डॉक्टर साहब, बहुत अच्छा। अब ठीक है, सुना तो हुआ तो अब इतनी ज्ञान की बातें सुनते हैं हम, कहाँ उसमें कहाँ जीवन में परिवर्तन हुआ? 20 साल से 30 साल से सुन रहे हैं। प्रश्न वो का वही पड़ा है कि ममता कैसे छूटे। हाँ, जी। वही बात भी। तो आप बार बार बोलते हैं कि जाने हुए विवेक का आदर नहीं करते हो, तो ये वही बात हुई ना। हमको मालूम तो है, ये सब दिख भी रहा है हमको, भगवान की हाँ, दया से हम सत्संग तक भी पहुंच गए, लेकिन प्रैक्टिकल तो नहीं कर रहे, तो हम अपने जाने हुए विवेक का आदर नहीं कर रहे। हाँ, जब तक अपने अपने विवेक का आदर नहीं करेंगे तो संतों की बात का आदर कैसे करेंगे? शास्त्रों की बात का आदर कैसे करेंगे? ये तो सीधी सीधी बात है कि हम जानते हैं कि ये हम गलत कर रहे हैं, और फिर भी उसको कर रहे हैं, तो सुनी हुई बातों का कितना असर होगा? जाने हुए का ही जब हम विचार नहीं करते, तो सुनी हुई का कितना असर होगा? जी। जी, बहुत बढ़िया। प्रणाम डॉक्टर साहब। ठीक है, तो अब शायद अपने समय हो रहा है डॉक्टर साहब, थोड़ी शायद अभी सुनाओ। समय हो ही रहा है क्या? 20 मिनट ऊपर गए। नहीं, अब ठीक है, तब बाकी पता नहीं ऐसी बातें चलता है चलती। इतनी। सुरेश भाई, इतनी ऊंची ऊंची बातें मिल जाती हैं तो घड़ी थोड़ा सा नहीं दिखती है जी। बिल्कुल ठीक इसीलिए कह रहे हो। इसलिए सुरेश भाई जी भी यही कह देते हैं कि अभी तो समय हो गया है। ये नहीं कहते कि 20 मिनट ऊपर चले गए भाई। तो अब क्या करें, बोलिए? सुना दो, छोटा सा पद भजन सुना दो डॉक्टर साहब।